बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जाम 2026 क्लास 11th का फर्स्ट पेपर होने जा रहा है जी, इंग्लिश का। अल्लाह करे ये पेपर बहुत आसान है और आप तमाम स्टूडेंट्स का पेपर बहुत अच्छा हो जाए। इंशाल्लाह जरूर अच्छा होगा। इंशाल्लाह जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। कंप्लीट गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अगर आप ये सारी चीजें अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो गारंटी दे रहा हूं इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा और हर एक बच्चे के फुल मार्क्स आएंगे। आमीन जरूर कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। तो बेटे मेरे साथ साथ सारी चीजें आप अपनी बुक के ऊपर मेंशन करते जाएंगे, नोट करते जाएंगे, फिर इन्हीं चीजों को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। हर एक चीज आपको क्लियर करूंगा। आपके पेपर में ना टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे, तो हर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट चीजें मतलब पेपर पैटर्न के हिसाब से हम चलेंगे और सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताता जाऊंगा। उन चीजों को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। पंजाब का जो मर्जी आपका बोर्ड हो, इंशाल्लाह पेपर आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। ले जी स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश का गेस्ट शेयर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का होगा, वो बाद में लास्ट में डिस्कस करते हैं। पहले हम जरा सब्जेक्टिव पेपर देख लेते हैं, ठीक है ना। सब्जेक्टिव हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले इसके हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ले जी सब्जेक्टिव पेपर जो आपको मिलेगा उसमें क्वेश्चन नंबर 2 होगा। शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे बेटे, टोटल 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपने कोई से 7 अटेम्प्ट करने होंगे। अब ये जो 10 क्वेश्चंस बनेंगे ना, ये बेटे इन चैप्टर्स में से बनेंगे। चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 8 और 10। पैटर्न भी समझ लें और इंपॉर्टेंट चीजें भी मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। अब इन चैप्टर्स में से ये आपके 10 शॉर्ट आएंगे। अब हर एक चैप्टर के कौन से एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो जरा नोट करें। चैप्टर नंबर 1 है ना, इसका 1, 2, 3, 4, 5 वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये देखें, बुक में देखें, अगर कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रही तो बुक का पेज नंबर 6 ओपन करें, ठीक है। अब देखें, ये आपके चैप्टर नंबर 1 का ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है। तो इस तरह से आप अपनी बुक के ऊपर चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मार्क कर लेंगे, ठीक है जी। अब समझ आ गई ना, तो मैं आपको यहां से बताता जाऊंगा, आपने बेटे क्या करना है, अपनी बुक के ऊपर निशानी लगाते जाएंगे, भाई ये क्वेश्चंस हमने तैयार करने हैं। अच्छा, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 का 1, 4, 5, 6 वाला क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 5 में 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वाला क्वेश्चन तैयार करेंगे। चैप्टर नंबर 8 में 3, 4, 6, 7, 8 ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बता रहा हूं। चैप्टर नंबर 10 में 1, 2, 3, 8 वाला, ये क्वेश्चंस इन चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज के। अब बच्चे कहते हैं सर जी इंटरनल आएंगे, बिल्कुल एक या दो इंटरनल भी आएंगे। अब जो इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे ना, उसके लिए बेटे आपने क्या करना है, जो आपकी बुक के चैप्टर के अंदर जो आपको येलो और ब्लू बॉक्स दिए गए हैं छोटे छोटे, ठीक है ना। जिस तरह से यहाँ पे देखें, ये आपके पास येलो बॉक्स है, इस तरह से यहाँ पे देखें ये एक येलो बॉक्स है। तो इस तरह के जो येलो बॉक्स हैं जिसके अंदर छोटी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, वो भी आप लाजमी तैयार करेंगे। ये आपके इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि भी ब्लू और येलो बॉक्स के जो छोटी स्टेटमेंट वाले इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप लाजमी देखेंगे, ठीक है। उसके सामने उसी पैराग्राफ में उसका आंसर भी गिवन है। ले जी यहां तक क्लियर क्वेश्चन नंबर 2। चलें अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपके पेपर में, आपने कोई से 5 अटेम्प्ट करने होंगे। 5 to the 10, 10 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। अब इसमें जो चैप्टर्स रहेंगे ना बेटे, वो 3, 6, 11, 13, बस इन्हीं चैप्टर्स में से ही ये शॉर्ट बनेंगे। अब इसमें चैप्टर नंबर 3 के जो एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन तैयार करेंगे वो है 3, 4, 5, 6, 7, 9। इस तरह ये चैप्टर 6 के और ये चैप्टर 11 के और ये चैप्टर 13 का 1, 2, 5, 6, 8, इसका स्क्रीन शॉट ले लें। वीडियो को पॉज करके या बुक के ऊपर निशान लगा लें हर चैप्टर के, फिर आगे वीडियो को प्ले करें, या फिर यह कि स्क्रीन शॉट लेके बाद में बैठ के आप अपनी बुक के ऊपर निशान लगा लें। तो इन क्वेश्चंस को आप तैयार कर लेंगे तो गारंटी दे रहा हूं आपके 5 क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो 5 to the 10, 10 नंबर आप यहां से भी ले सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 से। क्लियर हो गया। चलें जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा। इसमें आपके पास टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे, आपने कोई से 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। 3 to the 6, तो 6 नंबर आप यहां से ले सकते हो। उसमें सिर्फ एक चैप्टर रखा गया है। याद रहे मैं स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ठीक है ना। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको ये सारी चीजें बता रहे हैं। 2026 में जो आपका पेपर होने जा रहा है वो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। तो चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 14 के डेस्क आप टोटल 8 9 क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप ये देखें कि 3, 4, 6, 7, 8 वाला बस ये 5 तैयार कर लें, या तो ये यही 5 आ जाएंगे या फिर इनमें से 3 तो पक्के आपके आएंगे ही आएंगे और वो हो जाएंगे। क्लियर जी। चलें शॉर्ट क्वेश्चंस की कहानी खत्म, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम पहुंच गए। अब आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा बेटे, वो हमारे पास होगा लेटर या एप्लीकेशन। यहां पे आपके पास चॉइस होगी, लेटर भी दिया गया होगा, एप्लीकेशन भी दी होगी, आपने दोनों में से कोई एक काम करना है, या लेटर लिख ले या एप्लीकेशन लिख ले।
मैंने लेटर और एप्लीकेशन लिखने का तरीका भी सिखाया हुआ है, उस तरह से लिख के आएंगे तो आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे, कोई एक नंबर भी आपका नहीं काट सकता। ठीक है ना। बाकी तो बीच में जो बॉडी पार्ट होता है वो तो आप बना बनू के लिख देते हैं, लेकिन ऊपर की हेडिंग और लास्ट की ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे आपको मार्क्स कैसे आपके अपने पक्के करने हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो आप वीडियो सर्च कर लें, ठीक है, कि हाउ टू राइट अ लेटर इन इंग्लिश बाय उस्मान शानी। ये बाय उस्मान शानी आगे लिखेंगे तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, वो आप लेटर देख लें। इसी तरह से एप्लीकेशन के लिए भी आप लिखेंगे तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। क्लियर है जी यहाँ तक? तो वो तरीका एक दफा लाजमी देख लीजिएगा बेटे। अच्छा जी, अब देखें लेटर्स कौन से आपने तैयार करने हैं। तो आप अपनी इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन वाली बुक ओपन करें, ठीक है, जो आपके पास इंग्लिश ग्रामर की बुक है, उसमें बेटे मैं आपको लेटर तरतीब से बता देता हूं। लेटर नंबर 1 जो आपकी बुक में है वो तैयार करें, 2, 3, 4, 6, 9, 13। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टाइम बचता है तो आगे एक दो जिस पे आपका दिल मन बोले, क्योंकि बेटे आपने अपने दिल मन की भी सुननी है। याद रहे ये हम आपको गैस बता रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि भाई पूरे का पूरा पेपर इसके अकॉर्डिंग आएगा, आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, तकरीबन बेटे 80 to 90% पेपर सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी का जो 10% है ना वो ऊपर नीचे हो सकता है। गैस को गैस समझिएगा, कभी भी ये मतलब ना लीजिएगा कि भाई पूरा पेपर ही हमारा हल हो जाएगा या पूरा पेपर इसमें से आएगा। नहीं, 80% तो पक्का पक्का आपका पेपर इसी में से आएगा ही आएगा। तो इसीलिए कह रहा हूं पहले ये सारी चीजें जो हम बता रहे हैं इंपॉर्टेंट ये तैयार करो, उसके बाद टाइम बचे तो आप अपने दिल मन की जरूर सुने, जिस पे आपका दिल मन कहे कि यार मुझे लगता है कि ये वाला सवाल आएगा या ये लेटर आएगा या एप्लीकेशन आ सकती है, वो आप फिर एक नजर जरूर देख के जाएं। ठीक है नहीं, यही अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है। ले जी, ये वाले लेटर्स आप तैयार करेंगे। आगे एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशंस के लिए मैंने पहले भी आपको बताई थी जो इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा बता रहा हूं, इन एप्लीकेशंस को लाजमी देख लीजिएगा बेटे। अब अगर ये ज्यादा लगती हैं आपको तो फिर जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं जिनकी तैयारी नहीं है वो कम से कम बेटे ये चार जो मैं आपको बता रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पहली, ये दूसरी और उसके बाद ये वाली कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाली और फिर उसके बाद चेंज दिस सब्जेक्ट, इन चार को तो किसी हाल में नहीं छोड़ना। ठीक है, बाकी अगर टाइम बचता है तो लाजमी देखेंगे, हैं सारी इंपॉर्टेंट, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं जिनसे ज्यादा ये एप्लीकेशन तैयार नहीं हो पा रही, टाइम कम है, तो वो कम से कम बेटे ये वाली लाजमी तैयार कर। बात को सुनना भी है, सिर्फ देखें ना, बात को सुनेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, फिर उसके मुताबिक तैयारी करेंगे तो फिर आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। ले जी, क्वेश्चन नंबर 5 की कहानी खत्म होगी। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये होगा आपके पास स्टोरी। ठीक है, तो स्टोरीज भी आपकी इंग्लिश ग्रामर की बुक में दी गई है। ठीक है, तो उनमें से मैं आपको 6 बता देता हूं, इनको तैयार करें। बाकी तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत जो है ना उनका अगर चेंज होगा तो वो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, जैसे देखें ये पहली आपके पास जो स्टोरी है ना, अगर यही वर्डिंग आती है तब भी ठीक है, इसके अलावा ये भी सारे इसके टाइटल आपने याद रखने हैं, ये भी आप इसमें यही अपना स्टोरी लिख सकते हैं। ठीक है ना। इस तरह देखें नंबर 2 पे मैंने लिखा हुआ है यूनियन इज स्ट्रेंथ। अब अगर यही आ जाता है तब भी ठीक है, अगर आपने यही एक तैयार कर ले तो उसके हिसाब से अगर ये आ जाती है या फिर ये आ जाती है तो इसका मतलब यही आप लिखते हैं, तो आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही बेटे? बस फिर इसी तरह से जिस तरह से आपने अपने सारे नाम याद रखे हुए हैं उसके हिसाब से आप देख लें कि भी वो कौन सी स्टोरी बनती है। तो अपनी वर्डिंग ऐड करके आइएगा, बना बनू के लिखते हैं। याद रहे अगर कोई सवाल आपको नहीं आता या कहीं से आप भूल गए, रट्टा लगाया हुआ था, तो आपने छोड़ के कुछ नहीं आना, पेपर पूरा सॉल्व करके आना है, बना बनू के लिख के लाजमी आओ, नंबर मिल जाते हैं। बस ये चीज आपने जहन में रखनी है। उसके बाद ये थर्स्टी क्रो है, इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। और अगर ये वाली आ जाए, ये वाली आ जाए, ये वाला नाम आ जाए, तब भी आप थर्स्टी क्रो को लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो ये नंबर 4 पे डेफिनेशन, इसको भी नोट कर लें। उसके बाद चलते हैं जी नंबर 5 और नंबर 6 के दो स्टोरी आपको और बता देता हूं, इनको भी लाजमी तैयार कर लें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह पंजाब के तमाम बोर्ड्स में इसी में से ही आएगा पेपर। क्लियर है जी? तो इनको भी नोट कर लें। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7। ये बार बार बच्चे पूछ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ना 3 पार्ट्स होंगे, ए बी सी। जो ए पार्ट होगा ना बेटे वो होगा स्टैंजा का। अब इसके लिए आप चैप्टर तैयार कर ले 3, 6, 11, 13, बस इसी में से स्टैंजा आ जाएगा। अब इसका जो तरीकाकार होता है ना वो क्या होता है कि सबसे पहले आपको रेफरेंस देना पड़ता है। याद रहे ये 5 नंबर का सवाल होगा, ए पार्ट। अच्छा, सबसे पहले रेफरेंस देंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको हिंट दे दिया है कि दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम दी पोएम, यानी कि किस पोएम से ये लिया गया है। उसके बाद उस पोएट का नाम भी लिखना होगा, तो यहाँ पे आपने नेम लिखना होगा पोएम का और यहाँ पे शायर का नाम लिखना होगा। तो इस तरह से ये आपका पहला रेफरेंस आ जाएगा। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट आपके पास 3rd नंबर पे आ जाती है एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन पे आप 2-3 लाइनें जो है ना वो उसी पोएट के बारे में लिख दें, उसकी तारीफ बयान कर दें। यही एक तरीका होता है, बड़ा आसान तरीका होता है, कोई मुश्किल काम नहीं है।
एक्सप्लेनेशन पे पहले 2-3 लाइनों में आप उसकी तारीफ करते हैं शायर की, ठीक है। उसके बाद 2-3 लाइनों के बाद आपने देनी होगी तशरीह। तो वो आपने जिस तरह से पैराग्राफ पढ़ा होगा उसके मुताबिक बना बनू के आप 5-6 लाइनें लिख के आ जाए, बहुत है, ठीक है। वो आपको आइडिया होगा क्योंकि आपने पूरा साल तो पढ़ाई की है ना, थोड़ी बहुत, तो जितना आपका एक्सपीरियंस हो चुका है उसके हिसाब से आप बना बनू के लिख दीजिएगा पैराग्राफ में। ये मैंने हिंट के तौर पे आपको बताया कि इस तरह से आप आगे तशरीह अपनी शुरू कर लीजिएगा। क्लियर है जी? बस यही काम करना होता है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता। तो आपको 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। क्लियर जी? चलें जी, अब आ जाते हैं, अगली बात करते हैं बेटे इसका क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी पार्ट होगा। बी पार्ट में पंक्चुएशन होगी। अब इसमें जो स्मॉल पैराग्राफ है वो आप करेंगे, इसके लिए चैप्टर्स आप 1, 2, 5, 8, 10 ये वाले बस इन पे तवज्जो देनी है, और वो भी स्मॉल पैराग्राफ, ठीक है। तो अभी इसमें डियर स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपने, जाहिर सी बात है, एक से ज्यादा सेंटेंसेस का यूज हो रहा होता है। एक सेंटेंस आ जाए तो फुल स्टॉप लगाना है, उसके बाद अगर एक से दो आ गए तो कहां पे कॉमा आएगा, कहां पे क्वेश्चन मार्क आएगा जब बात खत्म हो या पूछी जाए। ये जितनी छोटी छोटी चीजें हैं आपको टीचर ने पढ़ाई हैं, बताई हैं, अगर इस पे थोड़ी सी आपकी ग्रिप होगी और एक दो दफा आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये काम बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आपका ये हो जाएगा। तो 5 नंबर का ये बी पार्ट होगा। क्लियर जी? मैंने ये यहाँ पे नंबर लिख रखे हैं। 5 मार्क्स आपको यहां से मिल जाएंगे बी पार्ट से। उसके बाद आ जाता है नंबर सी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ए बी सी 3 पार्ट्स होंगे। जो सी पार्ट होगा ना वो होगा पेयर ऑफ वर्ड्स का। जो बच्चे बार बार कह रहे थे सर जी पेयर ऑफ वर्ड्स बता दें, याद रखिएगा 8 वर्ड्स आएंगे, आपने उनमें से कोई से 5 अटेम्प्ट करने होंगे, तो ये भी 5 नंबर का सी पार्ट होगा। अब इसके लिए डेयर स्टूडेंट्स मैं आपको यहां पे बता देता हूं, अगर आप प्रीवियस पेपर्स भी उठा के देख लें, क्योंकि पेयर ऑफ वर्ड्स तो वही है, माना कि आपकी न्यू बुक है, पेपर भी पैटर्न जो है ना वो भी आपका नया है, 2026 में आप पेपर देने गए हैं, लेकिन जो पेयर ऑफ वर्ड्स है ना ये आप पास्ट पेपर्स वाले भी कर लेना तो इंशाल्लाह आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। ये कोई चेंज नहीं हुए, ये नई बुक में भी है पुरानी में भी है, सारे मिला मिलू के बस यही तैयार कर लो। तो इस तरह से ना जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट किए हैं, आप इनको एक नजर जरूर देख के जाइएगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई नोट्स हैं उनमें कुछ हैं तो वो भी आप देख लें। बहरहाल इनको आपने लाजमी एक नजर देख लेना है, ठीक है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें से आपके 5 हो जाएंगे, 5 नहीं तो 4 तो पक्के हो जाएंगे, ये तो मुझे 100% जो है ना यकीन है। चलें जी, ये वाले आप सारे बेटे नोट कर लें, स्क्रीन शॉट ले लें इसका, या फिर ये है कि वीडियो को पॉज करके एक दफा नोट कर लें। क्लियर? लें जी, ये आपके सारे पेयर ऑफ वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है यहां तक। चलें, क्वेश्चन नंबर 7 का ए बी सी 3 पार्ट्स की आपको सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता दी जो सबसे बड़ी आपकी टेंशन थी, क्योंकि हमने पहले वीडियो के अंदर भी कुछ चीजें बताई थी लेकिन कुछ चीजें रह गई थी, तो मैंने कहा चलो दोबारा आपके लिए एक फाइनल गेस्ट जो है ना वो तैयार करते हैं, ठीक है, अथेंटिक। तो यहां तक डियर स्टूडेंट्स आपने ये सारी चीजें तैयार कर लेनी है, और छोटी सी आपसे एक छोटी सी बिल्कुल रिक्वेस्ट है, बिल्कुल छोटी सी, कि आप इस उस्मान शानी वाले चैनल को देख रहे हैं बेटे, इसको लाजमी वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो आपका कुछ भी नहीं जाएगा, आपके लिए सारी मेहनत करते हैं, लिखते हैं, बनाते हैं, चीजें ढूंढते हैं, पूछ के आते हैं सीनियर टीचर से जो बोर्ड में पेपर बना के आते हैं, तो इसीलिए आपका हक बनता है कि भी आप बदले में प्यार मोहब्बत दिखाएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इतना तो बनता है ना बेटे, तो प्यार मोहब्बत दिखाएं दिल खोल के, छोटा दिल नहीं रखना, बड़ा दिल करो। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। ले जी, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो आपके पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा बेटे वो होगा ट्रांसलेशन पैराग्राफ इनटू उर्दू। अब इसमें पैराग्राफ दिया जाएगा, आपने उसको ट्रांसलेट करना है। तो इसके लिए 115 नंबर का सवाल होगा, और यहाँ पे जो चैप्टर्स बताए गए हैं इन्हीं में से ही आएंगे, ये पक्की बात है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 5, 8, 10 इन्हीं के पैराग्राफ्स आपने तैयार करने हैं। अब इसमें याद रखिएगा बेटे, चैप्टर नंबर 1 का जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है 1, 4, 8, 10, 11 ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। जैसे ये देखें मैंने बुक के ऊपर ना ये मार्क कर रखे, इस तरह से आप अपनी बुक के पैराग्राफ्स मेंशन कर लें, निशान लगा लें। देखो पैराग्राफ नंबर 1, उसके बाद ये आ गया जी, देखें यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे ये पैराग्राफ नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जवानों चीतियों शेर लोगों, यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 10 और 11 भी इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे ना आप लोग चीते हो, चीते। मैं चीते क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो चीते की ना एक अदा होती है, जब तक शिकार नहीं करता नहीं करता, बेशक उसके आसपास से भी गुजर के चीजें चली जाए, जानवर चले जाए, वो कहता है अभी सुकून करो। तो आपने भी पहले सुकून किया है, लेकिन अब आपको पता है कि हमें भूख लग रही है, मतलब पेपर आ रहे हैं। चीतों को जब लगती है ना भूख और वो नियत कर ले, ठान लेता है कि आज मैंने शिकार करके ही रहना है, बेशक फिर उसको दूर दूर तक शिकार नजर ना आए लेकिन वो फिर भी ढूंढ लेता है, करके रहता है, अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है।
तो इसी तरह मेरे पुत्र, शेर लोगे हो, चीते हो, जवानों, आपने भी क्या करना है, अब आपको पता है कि भाई हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा रह गया है, तो आप अपना 100% दें, पूरी एनर्जी लगा दें, चीता स्ट्रेटेजी फॉलो करें। कुछ भी नहीं होता, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस चुप करके अपनी नींद हराम कर दें और पूरी एनर्जी लगा के इंग्लिश की अच्छी तैयारी करें, क्योंकि पहला पेपर आपका अच्छा होगा तो आगे वाले पेपर्स में आपको पढ़ने का दिल करेगा, आपका मन लगेगा, दिल करेगा कि यार अगले पेपर में मेहनत करनी है। पहला पेपर अगर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई तो अगले में भी आपका दिल नहीं करेगा, इसलिए पहले पेपर में कोशिश करें इसको अच्छे से तैयार करके। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी आपके साथ दुआ रहेगी कि अल्लाह करे आप तमाम स्टूडेंट्स का पेपर बहुत अच्छा हो जाए। जब ये अच्छा होगा, आपकी फिर नींद वैसे हराम हो जाएगी, अगले पेपर में आपको तैयारी करने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो ये आपने 10 और 11 वाला पैराग्राफ चैप्टर नंबर 1 का भी तैयार करना है। तो इस तरह से अपनी बुक के ऊपर निशान लगाते जाए। ले जी, समझ आ गई ना। आप चैप्टर नंबर 2 का पैराग्राफ नंबर 2, 4, 5, 6 तैयार करेंगे 5 चैप्टर का। ये चैप्टर 5 और 8 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे 90% ये उम्मीद है कि भाई 5 और 8 में से पैराग्राफ आ जाएगा। ठीक है, बहरहाल ये पांचों के आपने तैयार करने हैं, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 5 का 1, 3, 4, 6 वाला पैराग्राफ, 8 का 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 वाला पैराग्राफ। चैप्टर नंबर 10 के ना पैराग्राफ्स की नंबरिंग नहीं है, तो बहरहाल एक नजर इनको आपने इन पैराग्राफ्स को देख लेना है। नंबर 1 वाला ये पैराग्राफ हिंट दे दी है, ये दूसरे पैराग्राफ का हिंट है, ये तीसरे का, ये चौथे का। ठीक है, तो इस तरह ये भी है, लेकिन इसको छोड़ देंगे तो कोई मसला नहीं है। ले जी, सब्जेक्टिव पेपर के अंदर आपको टोटल 7 क्वेश्चंस के मैंने सारी चीजें बता दी, इंपॉर्टेंट पैटर्न भी समझा दिया। क्लियर? अब आप देखें, हमारा एक क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि ऑब्जेक्टिव पेपर में होगा। टोटल 8 क्वेश्चन होंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 को भी हमने डिस्कस नहीं किया। ऑब्जेक्टिव पेपर में होगा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि एमसीक्यूज होंगे। तो 20 आपके पास क्या होंगे बेटे? एमसीक्यूज होंगे। अब इसमें याद रखिएगा, जो तरतीब है ना, वो तरतीब समझ लें, बाकी आप जिस तरह प्रैक्टिस कर चुके हैं एमसीक्यूज के लिए वो करते रहें, इंशाल्लाह एमसीक्यूज हो जाएंगे, आसान आएंगे एमसीक्यूज, बहुत ज्यादा आपके हो जाएंगे अगर तैयारी है तो। यूनिट 1, 2, 5, 8, 10, इनमें से डियर स्टूडेंट्स आपके पास 8 एमसीक्यूज होंगे, 5 सिनोनियम्स के होंगे और 3 एमसीक्यूज होंगे। ये तरतीब आपके लिए समझना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद जो बी सेक्शन होगा उसके अंदर यूनिट 3, 6, 11, 13 से 3 सिनोनियम्स होंगे और बाकी 2 एमसीक्यूज होंगे। यूनिट 14 से 2 सिनोनिम्स आएंगे और उसके बाद डी पार्ट में यूनिट 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13 ये बताया गया है पेयरिंग स्कीम के अंदर। ठीक है, जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग पेयरिंग स्कीम आई थी उसके अंदर ये चीजें बताई गई हैं। तो यहां से फॉर्म ऑफ वर्ब के ना 5 एमसीक्यू। तो इस तरह से देखें, आपके पास ये पहले 8 हो गए, फिर उसके बाद यहाँ पे 5 हो गए, यहाँ पे 2 हो गए, तो 15 ये हो गए, 5 ये हो गए, 20 आपके एमसीक्यूज होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह करे आप तमाम स्टूडेंट्स के 20 के 20 एमसीक्यूज ठीक हो जाए। क्लियर जी यहां तक? चलें जी, पूरा इंग्लिश का पेपर आपके साथ हमने डिस्कस किया है, बाकी आपके लिए दुआ करेंगे। ठीक है, एक एक बच्चे के लिए खासकर, तो आप भी हमें अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। हिम्मत नहीं हारनी, कॉन्फिडेंस अपना लूज नहीं करना। वहां पे कमरे के अंदर दाखिल होते हुए वजीफा पढ़ें जो मैंने बताया था, और वहां पे अपनी चेयर पे जाके बैठ के जिक्र करते रहे। उसके बाद जब पेपर मिले तो 1-2 मिनट लंबी ठंडी सांसें लेकर, ठीक है, एक नजर पेपर को देख लेना है, उसके बाद स्टार्ट करना है। हर एक बच्चे को यही लगता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, हर एक बच्चे को यही लगता है कि यार हमारी तैयारी नहीं है, पता नहीं क्या बनेगा। ये जब आप हॉल में बैठे होंगे तब भी लगेगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, घबराना नहीं है। हर एक के साथ यही होता है, सिर्फ आपके साथ ये कहानी नहीं हो रही। सही है ना? जैसे आप लिखना स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह फिर सारी चीजें आपको याद आती जाएंगी और आप इंशाल्लाह स्पीड और स्पीड जाएंगे और पूरा पेपर सॉल्व करके आएंगे इंशाल्लाह। जरूर कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह।